अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे फेडरल बोर्ड स्टैटिस्टिक हम सॉल्व कर रहे हैं। सलीम अख्तर से आथर की बुक है और पार्ट 1 स्टैटिस्टिक चैप्टर 3 मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 11। इसमें कहता है कि हाउरली वेजेस आपको दिए गए हैं, नंबर ऑफ पर्सन ये हैं। अब हाउरली वेजेस में एक रेंज दे दी गई है। रेंज वाला डेटा कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं बन सकता क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक सिंगल वैल्यू होगी। दूसरा, फ्रीक्वेंसी आपकी जितनी भी होगी या नंबर ऑफ पर्सन कर लें या जो भी चीज़ आपको नंबर्स में दी गई होगी कि नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ दिस, नंबर ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पर वो आपको दे दे कि ये आपके प्लांट्स हैं और उन पर नंबर ऑफ फ्लावर ये हैं, तो नंबर ऑफ फ्लावर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगी। दूसरे नंबर पर जो मेन चीज़ है वो ये है कि नंबर जब भी आएंगे ना, आपके नंबर कभी भी उसमें नहीं होते, पॉइंट में नहीं होते। ठीक है, अगर आप किसी को इशारा कर रहे हो ना कि आज मैं आऊँगा और आपसे 2 पेंसिल लेके जाऊँगा, ठीक है, या हम 2 बंदे आ रहे हैं, हम 3 बंदे आ रहे हैं, हम 4 दोस्त आ रहे हैं, आपने कभी नहीं कहा कि हम 4.5 दोस्त आ रहे हैं या 3.5 या 3.25 दोस्त आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट न्यूमेरिक डेटा होता है जो फ्रीक्वेंसी वाला होता है। अब ये यहाँ पर बात कन्फर्म होगी कि ये ग्रुप डेटा है। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। आपने इसका मीन फाइंड आउट करना है बाय स्टेप डेविएशन मेथड से। अब स्टेप डेविएशन मेथड आपके लिए नया आ गया। इससे पहले आपने जो किया वो शॉर्टकट मेथड था। एक होता है बाय डेफिनेशन, दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड, तीसरा होता है बाय कोडिंग, जिसमें बाय चेंज ऑफ रीजन भी होती है और स्केल भी होता है। ठीक है, दोनों होती हैं एक साथ। इसका फार्मूला क्या है? देखिए, आज तक मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने जितने भी फार्मूला प्रिपेयर किए हैं ना, मैंने अनग्रुप डेटा के याद किए हैं खुद। ग्रुप डेटा के मैं खुद बनाता हूँ। अब आप एक्स ले लें इसको, ठीक है, वाई ले लें, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। एक्स मेन यूज़ होता है तो मैं भी एक्स ही ले लेता हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों को ये लाइन, ठीक है, जब भी फार्मूला याद करना है, आपने अनग्रुप डेटा का याद करना है। अब अनग्रुप डेटा का फार्मूला बाय कोडिंग वे से ए प्लस ए क्या है, एज्यूम वैल्यू है, प्लस सिग्मा यू डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाई बाय एच। ये कौन सा मेथड है? कोडिंग मेथड का अनग्रुप डेटा का फार्मूला है। अब हमने इसको ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना है तो वेरी सिंपल, क्या करेंगे, जहाँ सिग्मा लगा होगा उसके साथ एफ लगा देंगे और जहाँ पर एन होगा उसकी जगह सिग्मा एफ लिख देंगे। सिर्फ ये 2 चेंजिंग आपने जब भी याद रखनी है, यही 2 चेंजिंग करनी है। इन 2 चेंजिंग की वजह से आपके हज़ारों फार्मूला बन सकते हैं। अब इसमें मैं ये चेंजिंग करता हूँ, ए प्लस समीशन ऑफ एफ यू डिवाइड बाई एन की जगह सिग्मा एफ लगाता हूँ मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक हो गई, ये बन गया फार्मूला आपका ग्रुप डेटा का। अब इसमें वैल्यूज़ कौन कौन सी रह गई हैं हमने फाइंड आउट करनी है। सबमिशन जिसके साथ लगा वो हमें यहाँ पर कॉलम चाहिए होता है टेबल में। एफ यू के साथ लगा और एफ़ के साथ। एफ़ के साथ तो खैर है, हम बना लेंगे, ठीक है, ये ऑलरेडी कॉलम है। अब सिग्मा एफ यू बनाना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? सबसे पहले तो हमें यू चाहिए, एफ़ है, यू बनाएंगे। यू कैसे बनाएंगे ये अब मैं आपको इस क्वेश्चन में डिटेल में बता दूंगा, आने वाली वीडियोस में मैं भी ना बताऊं। अब इसमें एज क्या है ये भी देख लें। पहले ए देख लें, ए क्या है? ए अज्यूम वैल्यू है, इससे मुराद कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, ठीक है, वो आप अपने म्यार के हिसाब से कि आपकी एक्स की वैल्यूज़ कैसी आ रही हैं। पहले हम रेंज बना लेते हैं एक्स की सिंगल वैल्यूज़ बना लेते हैं। जब भी डेटा आएगा ना आपके पास रेंज का, सबसे मेन काम होता है इसको सिंपल वे में लिखना, सिंपल वैल्यूज़ में। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे। सिंपल वैल्यूज़ कैसे आएंगी? ये जो रेंज की वैल्यू है इन दोनों को ऐड करें, 155 प्लस 157 करेंगे तो डिवाइड 2 पे कर देंगे, ये आ जाएगा 156। कैलकुलेटर की मदद से आपने कर लेना है। बेसिकली इनमें 2 का फ़र्क है तो इनके दरमियान वाला आ जाएगा। ठीक है, ये 158 है,
ये 150, ये 160 है, तो दरम्यान में क्या आ जाएगा 159। आपने कैलकुलेटर से इन दोनों को ऐड कर लेना है और 2 पे डिवाइड करते जाना है। ठीक है, अगर आपका कोई मसला आ रहा हो तो। मैं तो क्वेश्चन सोल्व करता रहता हूँ। अगर आपका भी एक्सपीरियंस हो जाएगा ना सोल्व करते करते, तो आपको कैलकुलेटर बहुत कम यूज़ करना पड़ेगा। इसका आ जाएगा 166, इसके दरमियान आएगा 171, इसके दरमियान 174 और इसके दरमियान 177। 177 माई फेवरेट नंबर है। 180 आ जाएगा। ये आ गया, कॉलम बन गया। ये देखिए, मैं साथ साथ कॉलम बनाता जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अब इसमें हमने बनाना है यू। यू क्या होता है बेसिकली, स्टेप डेविएशन मेथड से इसको कर रहे हैं। यू होता है x माइनस ए डिवाइड बाई एच। देख लिया अब आपने यू क्या होता है। इसका एक फार्मूला ये याद कर लेना है, ये हर जगह यूज़ होगा। अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि आप इसको बाय स्टेप डेविएशन से करें, बाय शॉर्टकट मेथड से करें। अगर इसका सेकंड पार्ट मुश्किल ना हो तो फर्स्ट पार्ट में ऐसा ही देते हैं। अगर सेकंड पार्ट मुश्किल हो तो वो सिंपली आपको कह देते हैं कि मीन फाइंड आउट करें। अब इसमें आपने ए का तो पता है, ए से मीन्स कोई अज्यूम वैल्यू है, कोई भी आप बना सकते हैं। अज्यूम कह लें, ठीक है। अब इनमें से अज्यूम वैल्यू कोई भी इनमें से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने मेनली रखी है ना डियर स्टूडेंट, मैंने अपने हिसाब से रखी है। मैंने इसलिए रखता हूँ कि जो इसकी कैलकुलेशन में हमें कैलकुलेटर यूज़ ना करना पड़े। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। इसके करीब करीब रखेंगे तो क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन इजीली हो जाएगी। अगर आप ए रख लेते हो ना 5, फॉर एग्जांपल ए रख लेते हो 5, ठीक है। तो अगर हमने ये फाइंड आउट करना है तो इसमें देखिए कितनी चेंजिंग होगी। 156 में से 5 माइनस करेंगे 151 रह जाएगा, ठीक है। और डिवाइड करना है इसको एच पे। एच क्या है, अब एच भी हम कर लेते हैं। बट आप ए जब भी रखें ना तो इसके करीब करीब रखें, इन वैल्यूज़ के करीब करीब, ताकि माइनस प्लस करते हुए ये वैल्यूज़ छोटी से छोटी होती जाएँ। अब इनमें से ही रख लिया करें, कोशिश किया करें इनमें से ही रख लिया करें। अब मैं इनमें से रख लेता हूँ या इनके बाद भी रख लेता हूँ, देख लेते हैं। 160 रख लेता हूँ, 171 रख लेता हूँ, आप कोई भी रख सकते हैं। मैं 160, चलिए मैं 160 रख लेता हूँ। ये मैंने क्या रखा 160, आप कोई भी रख सकते हैं, डोंट वरी। अब एच क्या है, एच है इंटरवल साइज़। ये आपकी तो नहीं, लेकिन पंजाब करिकुलम में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाया गया है कि एच क्या है। तो फर्स्ट में नहीं, सॉरी थर्ड में ही पढ़ाया गया, लेकिन बुक में स्टार्टिंग में ही है। अब एच आ गया यहाँ पर नई चीज़। एच क्या है, एच बेसिकली दो कोई भी कंसेक्टिव आपकी ये वेजेस है ना, इनका डिफरेंस होता है। आप इसमें से भी निकाल सकते हैं, आप एक्स में से भी निकाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 159 में से 156 माइनस करेंगे तो भी 3 आएगा। किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स को ले लें, 177 में से 174 माइनस कर लें तब भी 3 आएगा। 180 में से 177 माइनस कर लें तो भी 3 आएगा। दो कंसेक्टिव टर्म, कंसेक्टिव का मतलब लगातार दो तादाद में से माइनस आपने कर लेना है, तो वो एच होगा। एच क्या इंटरवल साइज़ है। इधर से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 160 में से 157 माइनस कर लें, ठीक है। और ये भी इन दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस ले सकते हैं। अब यहाँ पर समझ आ गई बात। ए मैंने रख लिया 160, आप कोई भी रख सकते हैं। एच आ गया 3। अब इस सारे कॉलम को फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स माइनस यू क्या है, यू का कॉलम बना रहे हैं हम। यू क्या है, एक्स माइनस ए। 156 में से ए माइनस करेंगे, ठीक है। और डिवाइड एच पे करना है, 3 पे डिवाइड करना है। मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ। चलिए मैं 156 में से माइनस कर लेता हूँ 160 को, ठीक है। तो ये मेरे पास है माइनस का 4, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेता हूँ एच पे। एच पे डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाई 3, तो ये मेरा आ रहा है पॉइंट में। मे बी आपका भी पॉइंट में ही आएगा।
तो ये आ रहा है 4/3। 4/3 कर लें तो ये माइनस का 4/3 रहेगा। एक मिनट, अगर हम इसको एक और नज़र देख लेना स्टूडेंट, इनमें से अगर अपना ही कोई एक सिलेक्ट कर लें तो और ज़्यादा बेटर होगा। उससे क्या होगा कि हमारा ये ताक है ना, जो एक ताक एक जो, इसकी वजह से पूरा पूरा आंसर आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, इनमें से एक ही सिलेक्ट कर लें, कोई सा भी। 165 सिलेक्ट कर लें, 174 कर लें, 180 कर लें, कोई सा भी कर लें। लाइक अगर आप ए रख लेते हो ना, 159 रख लें, ठीक है। इसी में से अगर आप रख लेते हो तो आपका पॉइंट में नहीं आएगा मेरा ख्याल है। अब 156 में से माइनस करते हैं 159 एंड ये आ रहा है माइनस का 3, ठीक है। माइनस का 3 आ रहा है, माइनस के 3 को एच पे डिवाइड करना है। एच कितना हमारा 3, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 1 होगा, ठीक हो गया जी। अब इसी तरह 159 में से 159 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें 162 में से 159 माइनस करना है ना, ये वाला ये, तो ये आ जाएगा 3। 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा। 165 को मैं ये कर रहा हूँ, देखिए मैं आपको एक करके बता देता हूँ। 165 में से 159 माइनस करेंगे, डिवाइड 3 पे करना है। ये वाले फार्मूला पे वैल्यूज़ पुट करनी है आपने, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, 5 1 6 6 बचेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक हो गई। मैं ये काम यहाँ पर कर रहा हूँ। 168 करेंगे तो 1 इज दिस एंड 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 171 में से करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपका लाइक ये आ जाएगा 4। और 174 में से करेंगे तो 159 माइनस 174 तो माइनस का 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, माइनस का नहीं, प्लस का ही 5 रहेगा। अब आ जाए 177। 177 में से ए माइनस करना है। ए है 159, दैट इज़ आ जाएगा 177 में से 159 माइनस किया तो 18। 18 को 3 पे डिवाइड करेंगे 6। और 180 में से इसी तरह माइनस करेंगे तो 20। 21 आ जाएंगे। 21 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमें क्या चाहिए, एफ यू वाला कॉलम, ये वाला यू वाला आ गया, ये एफ़ वाला कॉलम है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यहाँ पर लिखते जाएंगे एफ़ एंड यू को। तो 4 एंड 1, 4 1 था 4 एंड माइनस का 4 रहेगा। 8 0 था 0, 26 1 था 26 ही रहेगा। 2 को 53 से मल्टीप्लाई करके देख लें, ये 6 आ जाएगा। एंड 2 5 था 10, ये 1 और 6 आ जाएगा। और 3 को 89 से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, दैट इज़ 267। और 4 को 62 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 था 8 एंड 4 6 था 24, ठीक हो गया। 48 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 48 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 240। 14 6 था 84 एंड 7 6 था 42, ये तो आपको पता है। अब इस सारे कॉलम का हमें सम चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज़ का हमें मालूम है, पता है। अब देखिए मैं इसको एक टेबल की शेप देता हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरह देनी है।
ये इस तरह, ये इस तरह, और ये दैट इज़ अब देखें ज़रा, लुक भी प्यारी लग रही है ना। हमें इस वाले कॉलम का सम चाहिए और इस वाले का। जिनका सम नहीं ना चाहिए होता उनके नीचे आप डाटा ज़रूर लगा दिया करें, ताकि पता चले कि किसी पढ़े लिखे स्टूडेंट ने डाट लगाए हैं और उससे पता है कि ये इनका सम हमें नहीं चाहिए होता। 26 + 53 + 89 प्लस, मैं एफ वाले कॉलम का सम कर रहा हूँ, 39 + 62 + 48 + 14 + 6, दैट इज़ मेरा आ रहा है 310। ठीक हो गया जी। आगे इस वाले कॉलम का मैं सम कर लेता हूँ, -4 प्लस का 26 + 106 + 267 + 248 + 240 + 84 + 42, तो ये आ रहा है मेरा 1009। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। अगर आपने ए रखा है 159, अगर आपने ए इनमें से कोई और रखा है ना, तो आपका ये सम नहीं आ रहा होगा, ठीक है। बट आगे आपका सिंपल एंड चेंज ठीक होगा, ठीक है। ये सारे को मैं कर लेता हूँ यहाँ पर सोल्व। यहाँ आपका फिर सम नहीं ठीक आएगा, ठीक है। आपका और आएगा, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन यहाँ का सम नहीं सेम आएगा। ठीक हो गया। आप और रख के देख लें, ट्राई कर लें। आप 171 रख लें, ठीक है, ए को। अब यहाँ पर ये वैल्यूज़ मैं अपने फार्मूला में पुट करता हूँ। इस वाले में ए कितना है, ए मैंने अब रखा था 159 प्लस सिग्मा एफ यू है 1009 एंड डिवाइड बाय सिग्मा एफ है 310 एंड मल्टीप्लाई बाय एच है 3। तो इस सारे का मैं कर लेता हूँ कैलकुलेट। 159 प्लस 109 डिवाइड बाय 310 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये मेरा आ रहा है 7645। आप 2 डिजिट तक इसको फिक्स भी कर सकते हैं। फिक्स कैसे करना है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। क्वेश्चन इसके 3 में बताया, मेरा ख्याल आपको 3 में भी 4 में भी बता दिया आपने कैसे फिक्स करना है कैलकुलेटर को।